आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मानसी पटेल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं एक छोटे से गांव में निवास करती हूँ। हमारे गांव में लड़कियों के सपनों को अक्सर दबाया जाता है अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, यह समय बदलने का है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा और अपने परिवार का सहारा बनना होगा। स्वावलंबन का मतलब होता है अपने पैरों पर खड़े होना और अपने निर्णय स्वयं लेना। हमारे समाज में अधिकतर लड़कियां ऐसी हैं जो गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख पाती हैं तथा वे माता पिता के साथ उनके कामों में हाथ बंटवाती हैं। उनका विवाह लगभग 16 से 17 साल की उम्र में कर दिया जाता है, जब उनमें किसी प्रकार की कोई समझ नहीं होती है। वे अपने बचपन का आनंद लेने की उम्र में अपने बच्चों व परिवार का ध्यान रखने लगती हैं। वे अपनी सारी जिंदगी इन्हीं सब चीज़ों के पीछे व्यतीत कर देती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, क्योंकि अगर वे शिक्षित नहीं होंगी तो अपने जीवन के फैसले अपने बच्चों का भविष्य कैसे निर्धारित कर पाएंगी। लड़कियां जब 12 से 13 साल की होती हैं तो उन्हें अपने अध्ययन के साथ साथ अन्य काम भी कर लेने चाहिए, जैसे मेहंदी लगाना, सिलाई करना, कागज़ के फूल बनाना, कपड़े से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना इत्यादि, जिससे उनकी ज़रूरतों का निवारण हो सकता है। जैसे कॉपी किताब खरीदना, विद्यालय की फीस जमा करना। और अगर छोटे छोटे काम करके खुद के लिए पैसे एकत्रित हो जाते हैं उनके अध्ययन के लिए, तो उन्हें अपने माता पिता से धन मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और यदि लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ, अर्थात जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे वे अलग अलग काम कर सकते हैं। हमारे समाज में कई ऐसी लड़कियां हैं जो लोगों के खेतों में काम करती हैं, कुछ होटलों में काम करती हैं, कुछ लोगों के घरों में काम करती हैं। और यदि लड़की 12वीं तक पढ़ी है तो वह अपने समाज के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकती है। कई लड़कियां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जैसे माचिस की फैक्ट्री में माचिस बनाती हैं, पेन पैकिंग फैक्ट्री में काम करती हैं, चूड़ी बनाती हैं। हमारे समाज में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो विद्यालय में सेल्फ स्टडी करने जाती हैं और अपना स्वयं का काम भी करती हैं, जिससे वे अपने माता पिता पर आश्रित नहीं रहती हैं। तब वे स्वयं की ज़रूरतों को स्वयं ही पूरा कर सकती हैं। वे जब तक चाहें तब तक अध्ययन कर सकती हैं, तब उनके माता पिता नहीं रोक सकते हैं। और अध्ययन करने से वे शिक्षित और समझदार हो जाती हैं। वे स्वयं के सही फैसले तो ले सकती हैं, उन्हें अपने सही व गलत के बारे में जानकारी भी मिल जाती है। अगर वे अशिक्षित रहेंगी तो वे दूसरों को क्या ही शिक्षा देंगी। हमारे समाज में लड़कियों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। अगर माता पिता उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हैं तो उन्हें स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके अध्ययन जारी रखना चाहिए। हमारे समाज में महिलाएं, लड़कियां विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करती हैं, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, यौन उत्पीड़न इत्यादि। इसलिए आवश्यक यह है कि उनके लिए सुरक्षित वातावरण, जागरूक समाज और प्रभावी कानून हो। धन्यवाद।